गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। मैं हूं ध्रुव कुमार आलोक और ज्योग्राफी में आज लेकर आया हूं टॉपिक सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि सॉइल जो है वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। मोस्ट स्टूडेंट कंफ्यूज्ड अबाउट विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज सॉइल इज। सो क्लियर हो गया आज कि सॉइल इज द renewable resources and medium of plant growth and supports different types of living organism on the earth। और बच्चों, अगर मिट्टी ना होती तो क्या पौधों का ग्रोथ संभव होता क्या, या और अन्य जो जीव इस धरती पर ग्रो किए क्या वो संभव हो पाता क्या? बिल्कुल नहीं बच्चों। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू a few centimeter in depth। कुछ सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आर रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर लाइफ फॉर्म्स एंड टाइम। बिसाइड दिस ह्यूमन एक्टिविटीज आल्सो। मिट्टी के निर्माण में, फॉर्मेशन में जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो क्या है बच्चों? पहला है रिलीफ फीचर्स, फिर है पेरेंट मटेरियल, उसके बाद क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर लाइफ फॉर्म्स एंड टाइम। टाइम भी इंपॉर्टेंट है बच्चों मिट्टी के निर्माण में। बिसाइड दिस ह्यूमन एक्टिविटीज आल्सो। इन सब के अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज भी। ये तो हो गए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मिट्टी के निर्माण में, सॉइल के फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं सॉइल में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें तो मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। ओके बच्चों, कंपोनेंट्स हो गए। अब बात करते हैं मिट्टी के लेयर के बारे में। सॉइल, अगर आप कभी मिट्टी को खोदोगे, जमीन को गहराई के लिए, तो आप देखोगे कि उसके कलर और टेक्सचर बदलते जाते हैं। इसलिए इसे समझने के लिए 3 लेयर में बांटा गया है बच्चों, जिसे होराइजन कहा जाता है। Okay, soil consists of 3 layers which are called horizon. Okay, horizon A is the topmost zone where organic materials have got incorporated with the mineral matter, nutrients. Okay, mineral matter, nutrients, water which are necessary for the growth of plants. देखिए बच्चों, मिट्टी का जो सबसे ऊपर का अगर आप लेवल की बात करो, जो पत्ता घास वगैरह जो रहते हैं ना, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। सबसे पहले तो ह्यूमस हो गया। अगर हम ह्यूमस से हल्का थोड़ा सा नीचे आते हैं तो उसके बाद जो है वो है होराइजन ए। होराइजन ए की अगर हम बात करें तो इसे ही हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। ह्यूमस इसमें काफी ज्यादा होते हैं और ये प्लांट के ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। होराइजन बी की अगर हम बात करें, जिसे हम सब सॉइल भी कहते हैं होराइजन बी को। होराइजन बी इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द होराइजन ए एंड होराइजन सी। ये होराइजन ए और होराइजन सी के बीच का है बच्चों। होराइजन बी की अगर हम बात करें तो इसे सब सॉइल भी कहते हैं। पुअर ह्यूमस होती है इसमें, बट मिनरल्स की बात करें तो रिच मिनरल्स होते हैं होराइजन बी में। नेक्स्ट होराइजन सी की अगर हम बात करें, फोर्थ में सबसे पहले तो ह्यूमस हो गए, फिर होराइजन ए, होराइजन बी एंड होराइजन सी। होराइजन सी composed of the loose parent material and this layer is the first stage in the soil formation process and eventually forms above 2 layer। बच्चों, ये जो होराइजन सी है ना बच्चों, इसे जानते हो आप लोग क्या कहते हैं? ये जो है ना, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये लिटिल और नो प्लांट और एनिमल लाइफ, इस तरह की इसमें तो कोई प्लांट और एनिमल लाइफ की पॉसिबिलिटीज ही नहीं होती है, क्योंकि सबसे नीचे का लेयर होता है बच्चों। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो सबसे नीचे अगर हम बात करें, इससे भी नीचे जो होराइजन डी कहा जाता है, जिसे हम बेड रॉक कहते हैं बच्चों। ये जो सॉइल के जो अरेंजमेंट्स मैंने आपको समझाए, ह्यूमस, होराइजन ए, बी, सी एंड डी बच्चों, इनको आप अलग अलग नाम से भी जान सकते हो। जैसे होराइजन ए को टॉप सॉइल, होराइजन बी को सब सॉइल एंड होराइजन डी को बेड रॉक। बच्चों, ये जो सॉइल के लेयर्स है ना, इसे हम सॉइल प्रोफाइल के भी नाम से जानते हैं। इसमें मैंने कई सारी चीजों को आपको क्लियर किया। सॉइल के प्रोफाइल के, सॉइल के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इसके बाद होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। ओके बच्चों, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाऊं, इससे आप लोग अपने नोटबुक में उतारिए। थैंक यू।